Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's see कि Gemini के लिए क्या लेकर आ रहा है next week in terms of career, relationships and health. So let's start with Gemini. ओके जेमिनीस, आपके लिए कार्ड्स आए हैं हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। तो आपके लिए ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा वीक रहेगा क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है एक्सेप्ट फॉर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, बाकी ये 5 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी बहुत अच्छा वीक जाएगा जेमिनी के लिए। मैम इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर पाओ। अपनी प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करोगे। तो सब लोग आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ट्रीट करेंगे क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है। तो बस आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल हो जाएंगी। कोई भी चीज़ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आपने जो खाली मन में सोचा होगा, जो आपके हिडन डिज़ायर्स भी होंगे ना करियर को लेकर, वो भी सारे फुलफिल होंगे। एंड अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है तो वो एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी ये कमिंग वीक में। प्लस बहुत ही फास्ट काम होगा, बहुत रैपिड प्रोग्रेस, मतलब एकदम इंस्टेंट काम हो जाएगा आपका। बट आपको केयरफुल रहना पड़ेगा धोखाधड़ी से, चीटिंग से, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके कोई चीट भी कर सकता है, बैक स्टेप भी कर सकता है। एंड आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने ऊपर सेल्फ पिटी नहीं रखनी है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो शिट यार मेरा लक ही नहीं है, मेरा गुड लक नहीं है इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है। ऐसा अपने ऊपर सेल्फ पिटी मत रखिए। ऐसे सोचिए कि पॉजिटिव सोचिए कि मीन्स आप जैसे चाहते हो वैसा ही हो जाएगा एंड वैसा ही होगा भी। नाइट ऑफ कप से इसके आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने करियर को लेके। कोई बिजनेस ट्रिप हो सकती है या फिर कोई काम को लेकर कोई चीज़ जहाँ पर आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़े। एंड आपको थोड़ा अपने करियर पर थोड़े और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। भले ही 3 कार्ड्स बहुत अच्छा आए हैं, बट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो एंडिंग में, मतलब वीकेंड आते आते तक, मतलब फ्राइडे सैटरडे तक थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। एंड ये कमिंग वीक में ही लायंस गेट पोर्टल भी आ रहा है, लायंस गेट पोर्टल, तो वो भी 8 अगस्त को आ रहा है। अगेन इन्फिनिटी साइन, तो आपके लिए भी इन्फिनिटी साइन एंड 8 अगस्त मतलब नंबर 8 भी इन्फिनिटी। तो लायंस गेट पोर्टल पर आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है जेमिनाई। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव एंड फैंटास्टिक वीक अहेड। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ जेमिनाई, तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई चीटिंग करेगा आपके साथ, धोखाधड़ी देगा। किसी जेमिनी के ब्रेकअप हो सकता है एंड आप करियर पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। भले ही कप्स का कार्ड आया है, बट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है तो आपको थोड़ा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने इमोशंस को थोड़ा और एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है आपको एंड प्यार से बात करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड से इसके प्यार से आप किसी को भी काबू में कर सकते हो, तो थोड़ा प्यार से बात करिएगा। एंड लव इज़ इन दी एयर का कार्ड तो है ही, तो कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है रिलेशनशिप वाइज। खाली एक ही कार्ड नेगेटिव है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा एनर्जी है रिलेशनशिप वाइज भी। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी अगर मैं बात करूँ तो आई विल से जेमिनाई अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है मिड वीक में, मतलब वेडनेसडे थर्सडे को। एंड आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, उसकी भी थकावट रह सकती है, थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। बाकी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके लिए कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत ही एनर्जी रहेगी, बहुत ही एंथुजियाज्म रहेगा। बस खाली 1-2 दिन बॉडी पेन हो सकता है एंड वो भी किसी लोगों के लिए, सिलेक्टिव लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड आपको अपने मूड स्विंग्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आई विल सजेस्ट कि जितना हो सका उतना पानी पीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी गुड वीक अहेड। तीनों सेक्टर में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आई विल से जेमिनाई अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। So let's start with Libra. लिब्रा स्टार्टिंग में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बट 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लिब्रा आपके लिए कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा आपके लिए एवरेज वीक रहेगा। टफ वीक भी हो सकता था, बट क्योंकि एक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए थोड़ा एवरेज रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एवरेज इसलिए है क्योंकि टफ भी हो सकता था, क्योंकि 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव ही निकले हैं। स्टार्टिंग में ही आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ऊपर से उसके नीचे ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब पूरी तरह से चारों तरफ से बैंड बजी हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है तो किसी किसी लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी रहेगी। इसलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लिब्रा, आपके लिए आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूं तो आपको स्टार्टिंग में ही जैसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको धोखा तो मिलने ही वाला है ये वीक में। आपका कोई करीबी या रिश्तेदार या फिर आपका कोई करीबी दोस्त आपको चीट करेगा ही करेगा, लिख कर ले लो। इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी एक दिल टूटने का ही कार्ड है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। द कार्ड्स इज इट ऑल, क्योंकि सिंबल ही डिस्प्ले कर रहा है कि दिल टूट गया है, तो चीटिंग तो होगी ही होगी। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको पूरा वीक। आई विल से किसी के साथ ज़्यादा बातचीत ही मत करिए, मिक्स ही मत होइए, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड करियर वाइज दूसरी कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ तो किसी किसी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सेलिब्रेशन कर सकते हो, एंड एक बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर भी रह सकता है। प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो इट सेज कि आप थोड़ा ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, कुछ ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हो। ओवर मटीरियलिस्टिक इन द सेंस कि आपके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। ये सब पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उसकी वजह से आपका नेचर ऐसा हो गया है कि आपके लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। प्लस आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो आपको मतलब सरेंडर करना चाहिए डिवाइन को, एंड एक ब्रेक ले लीजिए। एंड अपने करियर से 1-2 दिन अगर छुट्टी ले सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करेंगे, जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, ऑप्शंस तो बहुत होंगे, बट उतना ही कन्फ्यूजन भी होगा आपको कि आखिर करें तो करें क्या। तो ये कमिंग वीक आपको करियर में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर लिब्रा। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो हार्ट ब्रेक तो होगा ही, ब्रेकअप तो होगा ही, दिल तो टूटेगा ही। बट किसी किसी लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन भी है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये कमिंग वीक में आपकी किसी किसी लोगों की शादी भी फिक्स हो जाए। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपके लिए जो रेजोनेट होता है वो करिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। किसी किसी लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है, बट कोई कोई लोग बहुत लोनली भी फील करेंगे, एंड आपको बहुत मतलब दिल टूट गया है, अकेले रह गए हो पूरी दुनिया में, ऐसा आप बहुत सोचोगे। एंड आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस भी देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इफेक्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है। नंबर 3 रिप्रेजेंट्स अ थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो थर्ड फैक्टर, मतलब आपके खुद के इमोशंस, ये भी हो सकता है।
एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा, कमिटमेंट इश्यूज़ भी आएंगे, तो खाली कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए ही अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो किसी किसी लोगों की ही शादी हो सकती है, वेरी फ्यू ऑफ यू। बाकी जनरली अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा टफ वीक ही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लिब्रा, सो प्लीज़ टेक केयर। मैम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो इमोशनली तो आपको हर्ट होने ही वाला है, दिल तो टूटेगा ही, प्लस आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकती है आपकी, आपको गर्दन में चोट लग सकती है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लिब्रा तो आई विल से average to positive week ahead, positive for very few, so I will say average week ahead for Libra. Let's see for Aquarius कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। वाह एक्वेरियस आपके लिए तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो कैसे भी कार्ड्स आए हो ये कमिंग वीक बहुत अच्छा ही जाएगा आपके लिए, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। कभी कभी ये कार्ड आता है, तो ओवरऑल एक्वेरियस आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड। बट फिर भी मैं कार्ड्स बता देती हूँ आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, द विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो एक्वेरियस ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा वीक जाएगा, बट थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं किसी किसी लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, रिलेशनशिप में द हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है। मैम इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो आपको पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे तो बहुत आएंगे आपके पास, बट आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपने मैनेजमेंट स्किल्स को देखिए, थोड़ा प्यार से बात करिए एंड मैनिपुलेटिव होकर अपना काम निकलवा लीजिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप बहुत ओवरबर्डन रहेंगे एंड आपसे जो नहीं हो पा रहा है ना उसके लिए आप ना बोल दीजिए, इतना अच्छा बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने खुद का भी ध्यान रखना होगा, वरना आपका करियर में और लॉस होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप एकदम ओवरबर्डन हो गए हो। आप मतलब एक आदमी 10-12 लोगों का तो काम नहीं कर सकता है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको ही सोचना पड़ेगा। आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबल हो अपने प्रॉब्लम्स के, तो ना बोलना सीखिए, सबको खुश करने के चक्कर में आप दुखी हो रहे हो। द फूल का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको मतलब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ करियर, इसलिए क्योंकि इनोसेंस का कार्ड है ये। द फूल रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड इमेच्योरिटी, तो हो सकता है कि कोई आपके भूलेपन का फ़ायदा भी उठा ले, तो केयरफुल रहिएगा अपने करियर फील्ड में। आपको नॉलेज की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, नॉलेज गेन करने की, आप जिस भी फील्ड में हो आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करोगे कि मतलब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ूँ, ऐसे सब बहुत सोचोगे एंड प्रैक्टिकल बहुत डिसीजन लोगे, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिकलिटी, तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज है ही नहीं। एंड द लास्ट 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं आपके करियर को लेकर वो सारी फुलफिल होंगी। तो आई विल से एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ओवरबर्डन हो गए हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे आपके रिलेशनशिप में, थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ भी आएंगे, आपको बहुत लोनलीनेस भी फील होगी क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आ गया है, प्लस पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हैं, आपके दिमाग में अभी भी पास्ट घूम रहा है आपका,
एंड आपको थोड़ा प्यार से बात करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल सेज के थोड़ा प्यार से बात करके अपने रिलेशनशिप को संभाल लीजिए, थोड़ा मदरली नेचर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो इसमें भी है, तो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगा। बट क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है, लोनलीनेस का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है, द फूल, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको थोड़ा अपने बॉडी का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी नेगेटिव कार्ड अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ओवर बर्डन बहुत हो, ओवर बर्डन रहोगे तो आपको बहुत बॉडी पेन होगा, बॉडी पेन होगा तो आपका हेल्थ नेचुरली ख़राब ही होगा। वैसे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि आप ओवर ईटिंग ना कर लें, क्योंकि सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर तो रहेगा आपके करियर को लेकर, बट फिर भी आपको अपना डाइट का ध्यान रखना होगा, वरना आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड आपको अपने थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने बॉडी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, एंड गर्दन में भी चोट लग सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ लिटिल टफ वीक अहेड एक्वेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर। Overall, I will say Aquarius a very positive to average week ahead. So good luck. Okay guys, this was for weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.